ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इसको लेकर के केंद्र और राज्यों के मध्य यहाँ पर लगातार विवाद की एक स्थिति बनी हुई है। हाल ही में दिल्ली में देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा भी सरकार विरोधी यहाँ पे हड़ताल किए जा रहे हैं, जिसमें ओपीएस स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू किए जाने की मांग की जा रही है। कई सारे राज्यों में देखा जाए इसे लागू भी किया गया है, लेकिन कई सारे राज्यों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट में भी देखा जाए तो ओपीएस को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है यदि ओपीएस राज्यों के द्वारा लागू किया जाता है तो यहां पर राज्य के जो वित्तीय व्यवस्था है वो खराब हो सकती है, उनके दिवालिया होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में इस घटनाक्रम को यहां पर बेहतर तरीके से समझना जरूरी हो जाता है कि ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है, आरबीआई यहां पर चेतावनी क्यों दे रही है, इसमें विवाद का यहां पर कारण क्या है और इनके मध्य यहां पर मूलतः अंतर क्या पाया जाता है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक अच्छे तरीके से विश्लेषण करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, जो चर्चा का यहाँ पर विषय है इसको उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा सा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी भी लगातार ओपीएस स्कीम की यहाँ पर मांग की जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में विधानसभा में यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर जब चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में, तो राज्य सरकार के द्वारा ओपीएस स्कीम को लागू करने से मना कर दिया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पर पुरानी जो पेंशन स्कीम की परियोजना थी वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लागू नहीं की जाएगी और इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन इस मुद्दे को समझना जरूरी हो जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मूलतः नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम से किस तरीके से अलग है और इसमें क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं आरबीआई की चेतावनी, जो कि यहां पर इस संदर्भ में जारी की गई है। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट यहां पे जारी की है। उस रिपोर्ट में यहां पे बताया है कि यदि पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार कर लिया गया तो इससे कई तरीके की समस्याएं यहां पर जन्म लेंगी। सबसे पहली जो समस्या होगी कि राजकोषीय जो संसाधन होंगे उस पर काफी ज्यादा दबाव पड़ेगा और इतना अधिक दबाव पड़ सकता है कि आपके राज्यों के जो विकास है, उनकी जो बचत है, उस पर एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। इससे जो वर्तमान खर्चे हैं भविष्य के लिए यहां पर स्थगित करने पड़ेंगे और आने वाले वर्षों में यहां पे बहुत बड़ा जोखिम जो होगा राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ेगा। इससे पेंशन देनदारियां यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि राज्य पर आपको बोझ होगी। वहीं पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है और कर्मचारी जो है पेंशन क्रम में अंतिम वेतन का करीब 50% राशि पाने के हकदार होते हैं। यानी कि अगर 1 लाख वेतन है तो 50,000 वेतन है तो 25,000 यहां पर वो पेंशन के रूप में यहां पे कर्मचारी पाता है। कई अर्थशास्त्री कहा जाते हैं कि इस योजना को लेकर के यहां पर ओपीएस की ओर लौटने पर चिंता जता रहे हैं, जो कि कई सारे राज्यों के द्वारा यहां पर अपने राज्यों में ओपीएस स्कीम लागू की जा रही है। इसको लेकर वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी हाल ही में ओपीएस को वापस लाने के खिलाफ यहां पर बोलते हुए कहा है कि यह मुफ्त में बनने वाली सबसे बड़ी यहां पर रेवड़ियों में से एक है और इसे यहां पे नहीं लागू किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है आरबीआई जैसे वित्तीय संस्थाएं और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि कांग्रेस के समय में देखा जाए उनके यहां पर रणनीतिकार रहे हैं, सभी के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को यहां पे लागू करने से मना किया जा रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इससे राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है किन किन राज्यों के द्वारा किस तरीके से लागू किए जाने की प्रक्रियागत चीजें हमें देखने को मिली है, अब तक किन किन राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। सबसे पहले यहां पर देखें तो 2022-23 के बजट में एक अध्ययन शीर्षक में से प्रकाशित किया गया कि आरबीआई के द्वारा कि इस लुभावनी योजनाओं से यहां पर राज्यों को बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के द्वारा जैसे हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि में प्रतीत होती दिखाई दे रही है, महंगाई भत्ते इससे जुड़ जाते हैं और इसे लागू करने वाला यहां पर हिमाचल प्रदेश सबसे नवीनतम राज्य है। इससे पहले की अगर हम स्थिति देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यहां पे ओपीएस स्कीम को फिर से शुरू कर दिया है और इसके पश्चात केंद्र सरकार पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण को सूचित किया है कि पंजाब सरकार ने भी 18 नवंबर 2022 को राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के ओपीएस स्कीम को लागू करने के लिए अधिसूचना यहां पे जारी की है, जो वर्तमान में एनपीएस के लिए यहां पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर एक राज्य ने लागू किया है, देखा जाए तो यहां पर कई सारे राज्य इसे लागू करते जा रहे हैं और जबकि यहां पर आरबीआई जैसी संस्थाओं के द्वारा इसको लागू ना करने के यहां पे सुझाव दिए गए हैं। केंद्र सरकार ऑलरेडी देखा जाए तो एनपीएस के यहां पे पक्ष में है और केंद्रीय कर्मचारियों को द्वारा भी यहां पर जब विरोध किया जा रहा है वहां पर सरकार का पक्ष का कहना है कि इससे वित्तीय व्यवस्था समस्याप्रद हो सकती है। अब दोनों के मध्य थोड़ा सा मैं आपको अंतर समझा देता हूं, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक तरफ हम देखते चलेंगे, दूसरी तरफ आपको न्यू पेंशन स्कीम भी आपको मैं बताता चलता हूं। सबसे पहले यहां पे हम ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थितियों को अगर देख लें एक एक करके, यहां पे आप देखें ओल्ड पेंशन स्कीम जो है पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती यहां पर नहीं होती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी वेतन से 10%
बेसिक प्लस डीए की यहां पर कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा यहां पर आपको शामिल की गई है। वहीं पर एनपीएस में देखें तो जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। दोनों के मध्य अंतर मैं आपको पूरा समझा देता हूं। ओपीएस देखा जाए तो एक सुरक्षित पेंशन योजना है और इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए यहां पर किया जाता था। सरकार अपने ही कोष से यहां पर आपको पेंशन देती है। जबकि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस जो है शेयर बाजार आधारित है और बाजार की चाल के आधार पर यहां पर आपको भुगतान होगा। ग्रोथ अच्छी होगी तो ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी, नहीं होगी तो वहां पर कम पेंशन है। पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% यहां पर एक निश्चित पेंशन आपको मिलती थी। ऐसा नहीं था कि भैया नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर 50,000 मिल रहा है तो हर महीने आपको 50,000 मिलने वाले हैं। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी यहां पर आपको नहीं दी गई है। इसके साथ पुरानी पेंशन योजना जो है 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता इसमें लागू होता है। जबकि अगर हम एनपीएस स्कीम को अगर यहां पे देखें तो 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यहां पे लागू नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे अंतर हैं आपको, ठीक है। ओपीएस रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी यहां पर आपको प्रदान की जाती है। जबकि एनपीएस में देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद यहां पर ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान यहां पर किया गया है। ओपीएस जो है सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का भी यहां पर प्रावधान करती है। जबकि एनपीएस में अगर हम देखें तो यहां पे सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन भी यहां पर आपको मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार के द्वारा यहां पे जब्त कर लिए जाते हैं। इसी तरीके से ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स यहां पर नहीं लगता है। जबकि एनपीएस में अगर हम देखें तो रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ में निवेश यहां पर नहीं करना पड़ता है कर्मचारियों को। वहीं पर एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है। एक तरीके से सरकार आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट यहां पर शेयर बाजार में करेगी। ओपीएस में देखा है 40% पेंशन जो है कम्यूटेशन के का प्रावधान यहां पर करती है। जबकि एनपीएस में यह प्रावधान है कि मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान किसी प्रकार के नहीं है। तो बेसिकली काफी सारे अंतर हैं, जहां पर इतनी सारी सुविधाएं यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम में है जो कि कर्मचारियों के लिए यहां पर लाभप्रद हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो एनपीएस जो स्कीम है इससे राज्य वित्त पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है और कर्मचारियों को इससे नुकसान है। और इसीलिए कर्मचारी लगातार जहां इस पक्ष में है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, वहीं केंद्र सरकार जैसे है वो यहां पर एनपीएस को लागू कर रही है, उसी पर यहां पर जोर है। तो बेसिकली ये विवाद का विषय है। आरबीआई भी इसीलिए यहां पर देखा जाए वित्तीय व्यवस्था के दृष्टिकोण से एनपीएस को यहां पर ज्यादा बेहतर मान रही है। अब आइए यहां पर विवाद की अन्य स्थितियों पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ओपीएस और एनपीएस के बीच यहां पे विवाद के अन्य हिस्से क्या हैं। देखिए दोनों ही जो हम कहते हैं कि दोनों ही कैसी हैं, एक सेवानिवृत्ति बचत अर्थात रिटायरमेंट आपके प्लान है, चाहे वो ओपीएस हो, सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत एक आय प्रदान करती है। लेकिन जो एनपीएस है ये भी आपकी रिटायरमेंट के बाद का प्लान है, लेकिन किसी प्रकार के गारंटी नहीं है बल्कि बाजार के रिटर्न पर डिपेंड करती है। तो दोनों में यहां पर एक समस्या है। पुरानी पेंशन स्कीम को देखा जाए तो 1950 के दशक में यहां पर शुरू किया गया और केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पूर्व निर्धारित फार्मूले के आधार पर ही आपको पे किया जा रहा है। लेकिन पेंशन लाभ के लिए यहां पर 10 साल की सेवा की आवश्यकता को पूरा करना जरूरी है आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत। इस योजना में किसी भी कर्मचारी के योगदान की आवश्यकता नहीं है और सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत आय यहां पर आपको प्रदान की जाती है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय पेंशन योजना को समझने का प्रयास करें तो इसे दिसंबर 2023 में यहां पे शुरू की गई और 1 अप्रैल 2004 को यहां पे लागू की गई। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों पर इसे लागू किया गया है, सिर्फ केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। इसमें कर्मचारी अपने आधार वेतन का 10% योगदान करते हैं और उनके नियोक्ता के द्वारा करीब यहां पे 14% तक योगदान यहां पर किया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता नियंत्रण इसमें मिलता है क्योंकि वे रिटर्न किसी भी गारंटी के बिना बाजार से जुड़े रिटर्न का यहां पर सीधा लाभ उठा सकते हैं। ये इसमें देखिए एक फायदा ये है कि अगर आप बाजार बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो आपको फायदा बहुत ज्यादा है, आपको अच्छे खासा यहां पर मुनाफा भी हो सकता है। परिपक्वता का कोष यहां पे 60% कर मुक्त है, जबकि शेष 40% पर वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए जो कि 100% यहां पर कर योग्य होगा। अर्थात कि अगर 100 रुपए आप हैं तो 100 में 60 रुपए आपको कर नहीं देना है, 40 रुपए पे देना है और 40 रुपए वो जो कि आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया उसका जो रिटर्न आएगा उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
पुरानी पेंशन योजना की नई पेंशन योजना से अंतर और भिन्नता में वापसी, निश्चितता, कर लाभ, पात्रता, योगदान, लचीलापन आदि जैसे कई यहां पर मुद्दे आपको इसमें शामिल दिखाई देते हैं। इस तरीके से ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के बीच दो बेसिकली आपको डिफरेंसेस है, जिसको लेकर यहां पर आपको एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों के द्वारा यहां पर देखा जाए तो वहां पर इसको लागू करने का पक्ष रखा जाता है, वहीं आरबीआई और केंद्र सरकार इसके पक्ष में क्यों नहीं है उसके मुद्दे को हमने देखा। तो इस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम को आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और चर्चित मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।